इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शनि कुंडली के अलग अलग भाव में बैठकर क्या रिजल्ट्स देते हैं और शनि के उन भाव में बैठने पर अगर हमें कुछ बुरे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो किन उपायों से हम उन्हें रोकें या अपने शनि को अच्छा बना लें। तो वीडियो मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। शनि ज्योतिष में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माने गए क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यानी जो नैसर्गिक कुंडली कही गई नेचुरल चार्ट, उसमें शनि को 10वें और 11वें भाव पर अधिकार दिया गया। यानी कि शनि के 10वें भाव में मकर राशि आती है और 11वें भाव में कुंभ राशि, जो दोनों की ही शनि की राशियां हैं। इसलिए 10वां भाव कर्म और 11वां भाव आय। तो कर्म और आय का ग्रह जो बन जाए विधाता, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कौन सा प्लैनेट हो सकता है। सिर्फ एक ही प्लैनेट को मैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, वह है बृहस्पति, क्योंकि वह भाग्य के ग्रह हैं। तो बिना भाग्य के तो आपको कर्म भी नहीं हो सकता है। इसीलिए बृहस्पति का स्थान कुंडली में 9वां है। अगर शनि 10वें और 11वें के मालिक हैं तो बृहस्पति 9वें और 12वें के, यानी धर्म और मोक्ष के बीच में कर्म और आय को ऋषियों ने रखा। तो अगर शनि आपके अच्छे नहीं हैं तो यह बात जान लीजिए कि आप अच्छा कर्म नहीं कर पाएंगे, बल्कि ऐसा होते हुए देखा गया कि आप कर्म ही नहीं कर पाएंगे। शनि का नीच होना किसी कुंडली में 10वें भाव में पूरी कुंडली को ख़त्म कर देता है, अगर नीच भंग नहीं हो तो शनि को देखिए आपकी कुंडली में कैसे हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा। शनि कुंडली में किस भाव में, किस राशि में बैठे हैं, किस प्लैनेट के साथ बैठे हैं और कौन से डिविजनल चार्ट्स में यानी वर्ग कुंडलियों में भी किन किन राशियों में और युति के साथ बैठे हैं, यह भी डिसाइड करेगा शनि का रिजल्ट। शनि किस राशि में बैठे हैं यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर शनि अपनी मित्र राशि या उच्च राशि में बैठे तो व्यक्ति को बहुत ऊपर ले जाएंगे। नीच राशि में बैठे या शत्रु राशि में बैठे तो बहुत तकलीफ देंगे कर्म क्षेत्र में। अगर शत्रु ग्रहों के साथ बैठे, जैसे अगर सूर्य के साथ बैठ जाएं तो क्या होगा, सूर्य और शनि आदमी की बिल्कुल सरकार और अपने पिता से और अपने बॉसेस से बिल्कुल भी नहीं जमेगी, बड़ी तकलीफ़ें आएंगी। शुक्र के साथ बैठे तो बहुत अच्छा, शुक्र शनि के परम मित्र हैं। शुक्र के साथ बैठे, शुक्र की राशि में बैठे तो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। सूर्य को शनि से सबसे दूर रखा गया। सौर मंडल में भी सूर्य अगर पहले प्लैनेट हैं तो शनि अंतिम प्लैनेट है। दिनों में भी अगर सप्ताह में रविवार पहला दिन है तो शनिवार अंतिम दिन है। शुक्रवार शनिवार से जस्ट पहले आता है। तो शनि शुक्र के सबसे बड़े मित्र हैं। तभी तो वृष राशि यानी वृष लग्न और तुला लग्न में शनि योग कारक हो जाते हैं। यह लग्न बहुत अच्छे माने गए सांसारिक सफलता के लिए। शनि हमारे कर्म की बाउंड्री तय करते हैं। आइए देखते हैं कि शनि कुंडली के अलग भावों में क्या रिजल्ट देते हैं। 7वें घर के शनि अच्छे माने गए। क्यों? काल पुरुष कुंडली में 7वें घर में तुला राशि आती है, जहां शनि उच्च के माने जाते हैं। और 7वें घर की दिशा क्या कही गई? वेस्ट, पश्चिम दिशा। तो शनि का पश्चिम दिशा पर अधिकार माना गया। इसीलिए 7वें घर में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर अपनी उच्च राशि में या अपनी अच्छी राशियों में हो तो समझिए 7वें घर के शनि आदमी को जीवन में बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए। हमारे देश के कुछ बहुत बड़े उद्योगपतियों के 7वें घर में शनि है। 7वें घर का शनि आदमी को लोगों की निगाह में बहुत ही सम्माननीय बनाता है। यानी ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं कि लोग उनकी मिसाल देते हैं। 7वें घर में बैठा हुआ शनि अगर अच्छा है तो पार्टनर्स बहुत अच्छे देता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। हालांकि 7वें घर में बैठा हुआ शनि शादी में तकलीफ ज़रूर देता हुआ देखा गया है, क्योंकि शनि सेपरेशन का प्लैनेट है। लेकिन अच्छा शनि ऐसा नहीं करेगा, इसके लिए शनि का बुरा होना ज़रूरी है। हाँ, 7वें घर में बैठा शनि शादी में अड़चन ज़रूर डालता है और शादी देर से कराता है। ऐसे लोगों का विवाह अमूमन देखा गया 28-30 वर्षों के बाद ही होता है। यहाँ बैठा हुआ शनि
अच्छा हो तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचा जाता है। नेताओं के लिए और बड़े व्यापारियों के लिए यह तो शनि मानो वरदान है। ऐसा शनि अच्छा हो, अपनी राशि उच्च राशि में हो तो शश योग बनाता है, जो कि बहुत अच्छा योग माना जाता है। 36 वर्ष के बाद ही ऐसे लोगों की तरक्की शुरू होती है। 7वें घर के शनि का बुरा प्रभाव यह माना गया कि अगर यहाँ शनि ज़रा भी अशुभ अवस्था में हो तो तलाक तक करवा देता है या पत्नी की मृत्यु करवा देता है। ज़्यादातर देखा गया कि किसी न किसी शारीरिक कमज़ोरी की वजह से संतान होने में भी देरी होती है या संतान नहीं हो पाती है। यह विदेश जाने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है शनि की। तो जो लोग विदेश जाकर बस जाना चाहते हैं उनके लिए 7वां शनि बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पे और 10वीं दृष्टि चौथे स्थान पर जाती है, जो कि जन्म स्थान और मातृभूमि के कारक हैं। तो शनि की दृष्टि जहाँ भी जाएगी वहाँ से हमें सेपरेट करती है। इसी कारण से 7वें घर का शनि विदेश ले जाने के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ शनि अच्छी स्थिति में नहीं हो तो व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है। जैसे ही उसका कैरेक्टर खराब होगा, यह उसके पतन की पहली निशानी होगी। वह कुछ भी कर ले, कोई भी उपाय कर ले। 7वें घर में बैठा शनि, अगर व्यक्ति चरित्र खराब हो और नशा करे तो उसे दुनिया में बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह कुछ भी मंत्र तंत्र करता रह जाए। ज़्यादातर लोग अपनी शारीरिक और अपनी मानसिक कमज़ोरियों पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी आदतें नहीं सुधारते हैं और सिर्फ उपायों के पीछे लगे रहते हैं। तो जान लीजिए, शनि जैसा प्लैनेट आपके सिर्फ थोड़े मोड़े उपाय कर देने से नहीं मानने वाला है। यह आप पर निगाह रखता है, ध्यान रखता है आप क्या कर रहे हैं। अगर आप में सुधार नहीं है तो किसी भी उपाय से आप शनि को बदल नहीं सकते हैं। शनि बहुत मजबूत और बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत ज़िद्दी ग्रह है, न्याय का देवता है। जो सोचता है, ठान लेता है, वो करके ही देता है। तो यहाँ के शनि का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको अपने आप को भी अच्छा रखना पड़ेगा। हाँ, उपाय बता दूं, अगर यहाँ का शनि आपको कुछ बुरा रिजल्ट दे रहा हो और आप अच्छे व्यक्ति हों तो आप एक छोटा सा उपाय करें। एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें, उसको शहद से भर दें और किसी सुनसान जगह में जाकर दबा दें। यह शनि के बुरे प्रभावों से आपको मुक्ति दिलाएगा। 8वें भाव में शनि सिर्फ एक ही मामले में अच्छा माना जाता है कि वह व्यक्ति को लंबी उम्र देता है। क्यों? क्योंकि शनि मृत्यु है। शनि किसी भी चीज़ को डिले कर देता है, तो मृत्यु को भी डिले कर देता है। जहाँ जिस घर में बैठेगा उस भाव की चीज़ों को जल्दी हमें मिलने नहीं देगा। तो 8वां भाव तो मृत्यु का भाव है, इसलिए मृत्यु जल्दी नहीं आएगी, यानी उम्र लंबी हो जाएगी। यही एक इसका अच्छा फल है। बाकी किसी मामले में शनि बहुत अच्छा नहीं माना गया, एक्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी, अकल्टिज्म। यह गुप्त विद्याओं में, धर्म में, आध्यात्म में हमारी रुचि बढ़ा देता है और ऐसे लोग योग में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, तभी उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। क्योंकि 8वें घर में बैठा हुआ शनि क्रोनिक डिजीज़ देता है। 8वां घर गुप्त बीमारियों का घर है, क्रोनिक डिजीज़ जो बहुत समय के बाद पता चलती हैं। घुटने के रोग, लीवर के रोग, किडनी के रोग, यह सब 8वें भाव में बैठा हुआ शनि देता है। 8वें भाव में अगर शनि बिगड़ जाए तो उसकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाती है, यानी 10वें भाव पर। तो काम जो धंधे में बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, अपने बॉसेज से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, काम आपको जल्दी जल्दी बदलना पड़ जाएगा, काम मिलने में भी तकलीफ़ होती है। 7वीं दृष्टि दूसरे यानी धन स्थान पे पड़ती है, तो धन की तकलीफ़ होने लगती है। 8वें भाव में बैठा हुआ शनि आदमी को गरीब बनाने लगता है। पैसा उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवन से जाने लगता है। यह 8वें भाव के शनि का सबसे बुरा रिजल्ट है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी उसकी गरीबी बढ़ती जाती है। इसकी 10वीं दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ती है, यानी विद्या स्थान पर और संतान भाव पे। तो विद्या और संतान से जुड़ी तकलीफ़ें देता है। हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, संतान की तरक्की भी रुकने लगता है। 8वें भाव का शनि अच्छा नहीं माना गया। अगर यह शनि बुरी राशि में हो और आपको समझ में आ जाए कि आपको यह लक्षण अपने जीवन में दिखने लगे, तो 2-3 उपाय बताता हूँ, उन्हें आप कर लें। 8वें भाव में शनि हो तो कभी भी खाली पैर स्नान नहीं करें।
कुछ चप्पल पहनकर ही आपको नहाना चाहिए। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में हमेशा रखें। मंदिर में हमेशा कुछ न कुछ दान देते रहें, दूध का दान दें। 8वें भाव का शनि तब आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा। 9वां भाव भाग्य व धर्म का घर कहा गया। 9वें भाव का नेचुरल कारक कौन है? कालपुरुष कुंडली में कौन सी राशि आती है? धनु राशि, जिसके मालिक बृहस्पति हैं। शनि एक ग्रह का बहुत सम्मान करते हैं और उसकी राशि में कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देते, बृहस्पति की राशि। इसीलिए शनि बृहस्पति की दोनों राशियों यानी धनु और मीन में कोदंडी शनि कहेगा, यानी बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं, दंड नहीं देते हैं। तो 9वें और 12वें दोनों घरों में शनि बुरा रिजल्ट नॉर्मली नहीं देते हैं। शनि गुरु का सम्मान करते हैं। 9वां घर भाग्य का घर है और धर्म का। तो ऐसा व्यक्ति अगर धार्मिक होगा तो उसका भाग्य ज़रूर तरक्की करेगा। शनि अगर 9वें घर में हो और आप धर्म से दूर रहें तो आपके भाग्य में भी उसी हिसाब से कमी आती चली जाएगी। कमी कैसे होगी? आप धर्म से दूर होंगे उतना भाग्य कमज़ोर होता चला जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय है, शनि 9वें घर में हो और आपको करियर में या जीवन में तकलीफ़ आ रही हो तो माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं और धर्म से विमुख नहीं हो। यहाँ शनि बुरा हो रहा हो तो उसकी तीसरी दृष्टि सीधे आय स्थान यानी 11वें भाव पर जाएगी। आपके आय में तुरंत कमी आ जाएगी। तो पैसा हमें किस्मत से ही मिलता है, मेहनत से तो मिलता है, लेकिन किस्मत का होना बहुत ज़रूरी है पैसे के लिए। बहुत नीचे स्तर के लोग जिन्हें हम ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं, उनका पूरा सम्मान मैं करता हूँ। वह मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन देखिए दुख की बात है कि ये दुनिया ऐसी है कि सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, उसके लिए किस्मत का होना ज़रूरी है। जो रिक्शा चलाता है उससे ज़्यादा मेहनत तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्या वह उतना पैसा कमा सकते हैं जितनी वो मेहनत करते हैं? तो इस बात का ध्यान रखिए। 9वें घर में अगर शनि हो, अगर आपका भाग्य कमज़ोर हो रहा हो तो आपको पैसे कमाने में तकलीफ़ हो जाएगी। भाग्य चींटी की तरह चलने लगता है, क्योंकि शनि का नाम है शनैश्चर, धीरे चलने वाला। तो भाग्य बहुत धीरे चलेगा, भाग्य धीरे चलेगा, काम धीरे होंगे, पैसा धीरे आएगा, तकलीफ़ हो जाएगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर जाएगी। छोटे भाई बहनों को तकलीफ़ होगी। वाणी की वजह से आपको जीवन में बहुत नुकसान होगा। सावधानी से अपनी बातों को सामने रखें, दयालु रहें। यहाँ का शनि वाला व्यक्ति अगर दयालु हो तो उसके भाग्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यानी अपने स्वभाव में बृहस्पति को शामिल करें। बृहस्पति क्या है? दया है। शनि दया नहीं है, शनि निर्मोह है। तो शनि निर्दयता कहा जाता है। इसीलिए शनि को कानून व्यवस्था पर अधिकार दिया गया, जिसमें दया का ज़्यादा स्कोप नहीं है, जिसमें लेटर ऑफ द लॉ यानी स्पिरिट ऑफ द लॉ को ध्यान में रखा जाता है। अगर इस बात की इतनी सज़ा है तो उतनी मिलेगी ही, माफ़ी नहीं मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। 9वें घर में जिसका शनि हो उसको थोड़ा अपने अंदर दया माया रखनी चाहिए। इससे अगर वह ज़िंदगी में कभी भाग्य की उतार चढ़ाव से तकलीफ़ में आएंगे तो उन्हें बृहस्पति का सहयोग मिल जाएगा, यानी वह विघ्न बाधाओं को पार कर जाएंगे। 10वें घर में शनि को बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में तो यहाँ शनि की अपनी ही मकर राशि आती है। तो शनि 10वें घर का कारक भी है, कर्म स्थान है। हालांकि यह बात देखिए कि 10वें घर के 2 और कारक हैं, सूर्य और मंगल। तो यहाँ अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं हो तो सूर्य और मंगल उसको दबा देंगे, यानी व्यक्ति को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगा और काम नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर यहाँ शनि अच्छी राशि में हो, अच्छे प्रभाव में हो, तो यह समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति विश्व विजयी होता है। 10वें घर में बैठा हुआ शनि एक बार आदमी को राजा ज़रूर बनाता है अगर थोड़ा भी अच्छा हो, लेकिन एक गारंटी भी ज़रूर है, व्यक्ति गिरेगा ज़रूर। तो 10वें घर के शनि की एक गारंटी होती है कि उठाएगा भी और गिराएगा भी। एक गारंटी और है, 10वें घर में बैठा हुआ शनि व्यक्ति से, आदमी से पहले नौकरी करवाता है, फिर बिजनेस में ले जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है, अपने जीवन की शुरुआत नौकरी से करते हैं और फिर बिजनेस में चले जाते हैं। अच्छा शनि यहाँ राजनीति में बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। नरेंद्र मोदी जी का भी 10वां शनि है, लेकिन यहाँ का शनि शादी के लिए अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि उसकी 10वीं दृष्टि
7वें स्थान पर आती है। तो ऐसे लोग इतना ज़्यादा पब्लिक सर्विस में आ जाते हैं कि अपने परिवार पर कम ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि चौथे स्थान पर भी तो आती है, जो परिवार का स्थान है। इसलिए 10वें घर में बैठे हुए शनि, काम में लोग इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। यह 10वें घर के शनि की एक सच्चाई और एक कड़वी सच्चाई है। ऐसे लोगों को अगर जीवन में सुख चाहिए तो उन्हें बराबर रोल्स प्ले करने पड़ेंगे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। इसीलिए कहा जाता है 10वें घर का शनि व्यक्ति को वर्कोहलिक बनाता है, यानी काम काम और सिर्फ काम। इसका एक कारण भी है, 10वें घर में बैठा हुआ शनि व्यक्ति पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां डालता है कि उन्हें अपने लिए और अपने परिवार के लिए समय कम मिलता है। 10वें घर में बैठे हुए लोग ज़्यादातर पब्लिक सर्विस में देखे गए हैं, जैसे बड़े बड़े IAS, IPS, राजनेता या बड़े व्यापारी या बड़ी कंपनियों में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग, जिन्हें काम ज़्यादा करना ही पड़ता है। तो कुछ न कुछ ऐसा होता है 10वें घर के शनि के साथ कि व्यक्ति को अपने परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता। यही 10वें घर के शनि की एक बुरी बात है कि आपको अपने परिवार के लिए समय निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है। 10वां घर का शनि आदमी को खेती में बहुत लाभ देता है। अब आजकल खेती तो कम ही लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग खेती से जुड़े व्यापार में हैं और माइनिंग में हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकलती हैं उन सब पर शनि का अधिकार है। तो अगर ऐसा आदमी शनि से जुड़ा हुआ काम करे, यानी खेती, माइनिंग, ऑयल, केमिकल, पेंट, तो उन कामों में ऐसे लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं। 10वें घर में शनि अगर हो, कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं हो, लोगों को चीट नहीं करें, बेईमानी नहीं करें, धोखा नहीं दें, नहीं तो फिर ऐसा शनि सब कुछ नष्ट कर देगा, देखते ही देखते कोई उपाय काम नहीं आएगा। 10वें घर में अगर शनि बुरा रिजल्ट दे रहा हो तो ध्यान से देखिए, क्या कोई पहले घर में उसका दुश्मन ग्रह बैठा है? अगर ऐसा है तो बड़ी मुश्किल है, ऐसी स्थिति में जल्दी इलाज नहीं मिलता। मान लीजिए सूर्य या मंगल पहले घर में हो और शनि 10वें घर में, कुंडली ख़राब हो जाती है, कुंडली में सॉल्यूशंस जल्दी नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से ही और ध्यान से इसका उपाय करना पड़ जाता है। तो 10वें घर में शनि हो तो सबसे बड़ा नियम है ईमानदारी। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो 10वें घर का शनि आपको अच्छा रिजल्ट हमेशा देता रहेगा। 11वां भाव आय का भाव है, इनकम का घर है। 11वें भाव में शनि को बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 11वें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस ही आती है। तो यहाँ शनि बहुत पैसा देता है। शनि और राहु जैसे पाप ग्रह 11वें घर में बहुत पैसा देते हैं, ऐसा पराशर ऋषि कहते हैं। 11वां भाव हमारे मित्रों को भी दिखाता है, हमारा सोशल सर्कल दिखाता है। तो शनि जिसका 11वें भाव में हो और अच्छा हो, उसके बड़े बड़े लोगों से बड़े अच्छे संबंध होते हैं, बहुत पावरफुल लोगों से संबंध होते हैं। ऐसा शनि व्यक्ति को काम में बहुत आगे ले जाता है। ऐसे लोग अपने कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे अपना बहुत सारा काम निकाल लेते हैं। लाइजनिंग के कामों में शनि बहुत अच्छा होता है। मैनिंग एजेंसी है जिनकी, यानी जो लोग लेबरर्स प्रोवाइड करते हैं, श्रमिक वर्ग को देते हैं, या किसी फैक्ट्री में काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को देते हैं, तो ऐसा शनि ऐसे कामों में बहुत पैसा देता है। शनि से जुड़े हुए काम अगर आप करते हैं, जैसे लोहा का काम, मशीनरी का काम, तब भी ऐसा शनि बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है व्यक्ति को। 11वें भाव के शनि के साथ सिर्फ एक ही समस्या आती है, क्योंकि यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से लग्न को देखता है। लग्न पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि लग्न यानी शरीर है, यानी हमारा उत्साह, हमारा काम करने का मन और बल। तो शनि जहाँ भी देखता है उसको स्लो कर देता है, आलस्य बढ़ा देता है व्यक्ति में। शनि तीसरी दृष्टि से जब 11वें भाव से लग्न को देखता है तो सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं करता। अगर यहाँ शनि बुरा हो रहा हो तो व्यक्ति सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाता रह जाएगा, कभी ज़मीनी स्तर पर उतरकर उनको हकीकत में लाने का प्रयास नहीं कर पाएगा। और इसलिए 11वें भाव का शनि
यही व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है। ऐसे लोगों को हमेशा आलस से दूर रहना चाहिए। शनि 11वें में हो तो व्यक्ति को कभी भी स्पेकुलेशन से जुड़ा हुआ काम नहीं करना चाहिए, यानी कि लॉटरी सट्टा, क्योंकि यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर जाती है जो लॉटरी सट्टा स्पेकुलेशन को दिखाता है। तो ऐसे कामों में शनि नुकसान देगा। शनि सिर्फ मेहनत से कमाई करने में ही यकीन रखता है। तो 11वें भाव में शनि हो तो आप सिर्फ उन्हीं कामों में जाएं जिनमें मेहनत बहुत करनी पड़े। तो बैठकर नहीं देगा खाने के लिए शनि 11वें का। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आपको बहुत गरीबी भी झेलनी पड़ सकती है। आलस से दूर रहें। अगर 11वें भाव में शनि बुरा रिजल्ट दे रहा हो तो सुबह के समय में 2-4 बूंद सरसों की तेल ज़मीन पर गिरा दें। एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा ले लें, उसमें पानी भरकर आप जहां काम करते हैं उस टेबल पर रखें, अपने आसपास रखें। तो ऐसा शनि व्यक्ति को बहुत पैसा देने लगता है। 12वें भाव में बैठा हुआ शनि बहुत अच्छा तो नहीं माना गया, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं माना गया। 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है, यानी शनि मोक्ष दिला सकता है। 12वें भाव में अगर अच्छा हो तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी दे सकता है। लेकिन ऐसा भी कहा गया कि यहाँ अगर शनि बुरी राशियों में हो, पाप ग्रहों के साथ हो, तो मृत्यु के बाद नरक भी ले जाता है। शनि को ध्यान से देखिए। 12वां घर वैसी घटनाओं को दिखाता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, खर्चे, जेल यात्रा, बंधन, मृत्यु, ये सब चीज़ें 12वें घर से हम देखते हैं। तो यह सब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो शनि अगर 12वें घर में बुरा हो रहा हो तो पहली निशानी क्या होगी? आपकी आँख में तकलीफ़ आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हो तो 12 बादाम पानी में भिगोकर ज़मीन के नीचे दबा दें, तो ऐसा शनि आपको बुरा रिज़ल्ट नहीं देगा। 12वें घर में शनि बैठा हो तो योग, ध्यान, समाधि का अभ्यास ज़रूर करें, अच्छे काम करें, रोज़ पूजा पाठ ज़रूर करें, तभी जाकर ऐसा शनि आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। यहाँ से शनि की 3री दृष्टि आय स्थान यानी दूसरे भाव पर जाती है। तो शनि जब बुरा हो जाता है तो खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि वो हमेशा आय से ज़्यादा होते हैं, यानी एक्सपेंसेस हमारे इनकम से ज़्यादा होने लगते हैं। और 12वें घर में बैठा हुआ शनि गरीबी भी लाता है, क्योंकि अगर खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं, जितना कमाएं उससे ज़्यादा खर्च हो तो गरीबी तो आएगी ही। 12वें भाव में अगर शनि बुरा है तो व्यक्ति में छुपकर पाप करने की टेंडेंसी होती है और बहुत बार समाज में बेइज्जती का भी सामना करना पड़ सकता है। 12वें घर का शनि अच्छा ज़्यादा नहीं माना जाता है। देखिए किस राशि में है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है और कैसी स्थिति में है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कुंडली के पहले से 6ठे भाव में शनि क्या रिजल्ट देता है, इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक यहाँ मैं दे रहा हूँ, इसको ज़रूर देख लें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।